हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं संस्कृत सूक्तियों की एक कड़ी। इस श्रृंखला में हम प्रतिदिन आपसे कुछ संस्कृत की सूक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। हमने आज जो सूक्ति ली है यह भगवद गीता से ली गई है। दोस्तों, हालांकि भगवद गीता का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, परंतु मैं आपको यह बता दूं कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे प्रेरणा लेने वाले लोगों में एक तरफ तो महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने आजीवन अहिंसा की प्रेरणा दी, सभी को अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया, तथा दूसरी तरफ रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन अर्थात परमाणु बम हथियार की जिन्होंने खोज की है, वह व्यक्ति भी भगवत गीता से ही प्रेरणा लेने वाला इंसान है। तो क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा ग्रंथ जो दुनिया के सबसे अहिंसक मानव को भी प्रेरित करता हो तथा दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाने वाले इंसान को भी प्रेरणा देता हो, ऐसे ग्रंथ में कुछ तो बात रही ही होगी। तो चलिए, आज जब हम संस्कृत सूक्तियों की इस श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या होगा कि हम यह सूक्ति भगवद गीता से ही लें। हमारी आज की सूक्ति है दोस्तों, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। दोस्तों, युद्ध के मैदान में अर्जुन सामने अपने भाइयों को, अपने गुरुजनों को तथा अपने चाचा इत्यादि को देख करके जब वह शंका करने लगते हैं, वह संकोच में डूब जाते हैं कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं किसके खिलाफ युद्ध कर रहा हूँ, इस युद्ध में मेरी जीत भी होगी या नहीं, मैं अपने भाइयों का हत्यारा भी कहलाऊँगा और उसके बाद भी यदि मुझे हार का सामना करना पड़ता है तो इससे बुरा और क्या होगा। इस परिस्थिति में अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर से युद्ध में लग जा। इस प्रकार से युद्ध जो तू करेगा तो इस तुझे पाप का नसीब नहीं होगा। अर्थात युद्ध तेरा कर्म है, तू युद्ध कर। युद्ध करने के क्रम में सभी को जीत नहीं मिल सकती, कोई इसमें विजयी बनेगा तो कोई हारेगा, परंतु जिसने भी शुरू से अंत तक युद्ध में अपना जी जान झोंक दिया है, उसको कभी भी कलंक का नसीब नहीं होगा। या तो आप विजयी होंगे या तो आपको वीर गति की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य है और कर्तव्य से पलायन करना मृत्यु के समान है। तो ये मत सोच कि तुझे हार मिले या तुझे जीत मिले, तुझे जय मिले या तुझे पराजय मिले। और इस तरह से वह अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, इस श्लोक मात्र को यदि आप और हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जीवन एक श्रेष्ठ जीवन बन सकेगा। हम प्रतिदिन जब काम करने जाते हैं, जब हमें पढ़ाई करना होता है, या फिर जब हम जो भी कर्म करने जा रहे हैं, हमारा बिजनेस है या फिर हम कोई जॉब करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर यह सोचना बंद करके जो समय हम उस सोच में, उस व्यर्थ चिंतन में नष्ट कर रहे हैं, उस समय को भी यदि हम अपने कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ लगा दें तो क्या आपको लगता है कि कभी भी आपको दुख होगा? कभी भी नहीं दोस्तों। तो इसी श्लोक के साथ हम आज की सूक्ति की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको
श्रीमद् भगवद गीता की यह सूक्ति पसंद आई होगी। और यदि आप चाहते हैं कि हम सूक्तियों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।